दोस्तों, आपने ऐसे बहुत से लोगों का एग्जाम्पल देखा होगा जो किसी घर में जाते हैं या उनका घर का एनवायरनमेंट उनकी किस्मत बदल देता है या उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ जाता है। कुछ लोग किसी घर में जाते हैं, प्रवेश करते हैं और उनको हर तरफ तरक्की मिलने लगती है, सफलता मिलने लगती है, परिवार के सभी सदस्य ग्रो करने लगते हैं, नौकरी में सफलता, व्यापार में सफलता, पारिवारिक सद्भाव, परिवार में सब कुछ अच्छा होने लगता है। और कुछ लोगों की जिंदगी में ऐसा भी होता है कि परिवार का माहौल बहुत खराब हो जाता है, निगेटिविटी परिवार के पूरे घर में फैल जाती है, सभी नकारात्मक सोच से ग्रस्त हो जाते हैं, सब कुछ उल्टा सीधा होने लगता है, बुरा होने लगता है, कहीं भी कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता, सब कुछ खराब होने लगता है। तो कभी कभी हमारे घर का माहौल, घर की परिस्थितियां, घर का एनवायरमेंट, घर घर की एनर्जी वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव लेकर आ जाती है, हमारे जीवन को पूर्णतः बदल देती है। हमारे घर की एनर्जी से हमारे जीवन में आने वाले बदलाव का एक बहुत बड़ा कारण, एक सूत्र, मतलब बहुत से सूत्र है इसमें ज्योतिष में, जिसमें से एक सूत्र अष्टम भाव का आपकी चौथे भाव से संबंध होता है। अब आप कहेंगे चौथा भाव क्या है, अष्टम भाव क्या है? तो आपको बता दूं कि आप अगर अपनी कुंडली खोलेंगे तो कुंडली का पहला भाव होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है जहां पर मैंने रेड त्रिकोण बनाया हुआ है, ये पांचवा होता है, छठवां होता है, ये सातवां, ये आठवां। तो एंटी क्लॉकवाइज जब हम इन हाउस को काउंट करते हैं तो ऐसे पूरे 12 भाव होते हैं। तो आठवें भाव जो होता है उसका स्वामी ग्रह यदि चौथे भाव में बैठ जाए तो यह इस योग का निर्माण कुंडली के द्वारा होता है। अब आपकी जो भी लगन है आप उसके अनुसार देख सकते हैं, जैसे कि यदि आपकी मेष लगन है तो आपके अष्टम भाव का स्वामी ग्रह मंगल होगा, वह चौथे भाव में बैठा होगा। मेष लगन कैसे पता करेंगे? यदि आपके पहले भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी मेष लगन है, और अगर आपकी मेष लगन है, मंगल चौथे भाव में बैठा है तो आपकी कुंडली में अष्टम भाव का संबंध चौथे भाव से बनता है। इसी प्रकार यदि आपकी वृषभ लगन की कुंडली है, गुरु चौथे भाव में बैठा है, मतलब आपके पहले भाव में 2 नंबर की राशि है और गुरु चौथे भाव में बैठा है, तो आपका यहाँ अष्टम भाव का संबंध चौथे भाव से बनता है। अगर मिथुन लगन की कुंडली है, लगन में 3 नंबर की राशि है और शनि आपके चौथे भाव में बैठा है, तो यहाँ पर अष्टमेश होकर बैठा है। इसी तरह 4 नंबर की आपकी लगन है और शनि चौथे भाव में बैठा है, तो आपका अष्टम भाव का स्वामी आपके चौथे भाव में बैठा है। 5 नंबर की लगन है और गुरु अगर आपके अष्टम भाव में बैठा है तो आप मतलब चौथे भाव में बैठा है, तो ये अष्टम का स्वामी होकर बैठा है। यदि आपकी 6 नंबर की लगन है, कन्या लगन है और मंगल आपके चौथे भाव में बैठा है, तो ये अष्टम का स्वामी होकर बैठा है। यदि आपकी 7 नंबर की लगन है, तुला लगन है और शुक्र आपके चौथे भाव में बैठा हुआ है, मतलब जहां 10 नंबर लिखा है, तो ये अष्टम भाव का स्वामी होकर बैठा है। वृश्चिक लगन की कुंडली है 8 नंबर की और बुध अगर चौथे भाव में बैठा है तो ये अष्टम का स्वामी होकर बैठा है। और उसी तरह धनु लगन की कुंडली में चंद्रमा और मकर लगन की कुंडली में सूर्य और आपका कुंभ लगन की कुंडली में बुध और मीन लगन की कुंडली में शुक्र, अगर ये ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, चौथे भाव में बैठे हैं, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में चौथे भाव का स्वामी ग्रह मतलब अष्टम भाव का स्वामी ग्रह चौथे भाव में बैठा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं? तो ऐसी स्थिति में पराशरी ज्योतिष के सूत्र ये कहते हैं कि आपके जीवन में घर की एनर्जी, घर की ऊर्जा, घर की परिस्थितियां, घर का माहौल कोई ना कोई बदलाव आपके जीवन में लेकर आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। अब ये बदलाव नकारात्मक भी हो सकते हैं, घर का माहौल ऐसा हो जाए जिसकी वजह से आप अपने स्वभाव में परिवर्तन ले आए या घर के माहौल में परिवर्तन ले आए या आपके कामकाज के में आपका परिवर्तन आ जाए या आपकी दुनिया बदल जाए, या घर का माहौल इतना अच्छा हो सकता है कि आपको हर तरह से सफलता, समृद्धि और सक्सेस मिलने लगे। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अष्टम भाव का स्वामी ग्रह जब चौथे भाव से संबंध रखता है, अष्टम भाव का स्वामी जब चौथे भाव में
बैठा होता है किसी की कुंडली में, तो ये घर की एनर्जी से या घर के लोगों से या माता को तकलीफ दे देता है, घर में माता को तकलीफ होने की योग बना देता है, क्योंकि अष्टम भाव पीड़ा का स्थान भी होता है। या घर के माहौल में कहीं ना कोई नकारात्मकता देखने को मिलती है अगर ये पाप प्रभाव में आ जाता है। पाप प्रभाव क्या होता है ये मैं नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि फिर आपको अगर ज्योतिष नहीं आता तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर ये अशुभ प्रभाव में होता है तो चौथे भाव से परेशानियां, घर के माहौल से, माता से, परिवार में दुख, परेशानी, दिक्कतें बनी रहती है अगर अष्टम भाव का स्वामी पाप प्रभाव में चौथे भाव में होता है। तो इस तरह की समस्याएं जीवन में झेलनी पड़ती हैं। लेकिन अष्टम भाव का स्वामी ग्रह चौथे भाव में बहुत शुभ परिणाम देता है यदि आप चौथे भाव से संबंधित कार्य करते हैं। मतलब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हैं, आपके कारखाने हैं, मिलें हैं, इंडस्ट्रीज है, आपकी उद्योग है, आप किसी चीज का उत्पादन करते हैं, वो उस स्थिति में ये भाव आपको बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। या आप घर से ही कोई, मतलब घर ही है आपका, वहीं पर आपकी फैक्ट्री है, घर से ही कोई काम करते हैं, उत्पादन का काम करते हैं, तो ये भाव आपको बहुत अच्छे परिणाम देता है और आपको जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है, सफलता देता है, समृद्धि देता है, सक्सेस देता है। इसको एनर्जी यूटिलाइजेशन कहते हैं। आप जब एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं इस भाव की, तो फिर वो आपके जीवन में पीड़ा नहीं देता। या आपको ये बहुत अच्छा वास्तु शास्त्र बनाता है। अगर आप अकल्ट साइंस, वास्तु की विद्या सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और आपके अष्टम भाव का संबंध चौथे भाव से बना हुआ है, तो ये आपको बहुत बड़ा वास्तु शास्त्र बना सकता है, वास्तु विशेषज्ञ बना सकता है, अकल्ट साइंस में आपको महारत दे सकता है, ज्योतिष में आप प्रख्यात पंडित बन सकते हैं, ज्योतिष आचार्य बन सकते हैं, ज्योतिष की आप बहुत अच्छी विद्या ग्रहण कर सकते हैं। ये इस बात के संकेत देता है। अगर अष्टम भाव का संबंध चौथे भाव से बनता है तो आप घर से, मतलब टेक्निकल काम घर से करके आप लाभ प्राप्त करते हैं। मतलब आप अगर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, इन्वेस्टिगेशन का कोई काम करते हैं, उसमें अगर काम करते हैं, तो ये भाव आपको बहुत अच्छे परिणाम देता है, चौथा और अष्टम भाव दोनों मिलकर। अगर आप किसी को, मतलब आप अगर डेवलपमेंट फील्ड में हैं, आप आईटी इंडस्ट्रीज में हैं, आप मतलब या प्रोडक्शन की कंपनी में काम करते हैं, या मैंने कहा आप स्वयं प्रोडक्शन का काम करते हैं, उत्पादन का काम करते हैं, तो ये अष्टम भाव आपको, और साथ में वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो ये आपको बहुत सकारात्मक ऊर्जा दे देता है, बहुत सकारात्मक एनर्जी दे देता है, जिससे जीवन में बहुत ज्यादा सफलता है और समृद्धि मिलती है। अष्टम भाव उन सब लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो सर्जन डॉक्टर हैं, मतलब सर्जरी करते हैं, चिकित्सा करते हैं, उसके लिए, और घर से ही क्लिनिक चला रहे हैं और डॉक्टर या हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा योग हो गया अष्टम भाव का चौथे भाव से संबंध। यदि आप साइंटिस्ट हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, आप कोई रिसर्चर हैं, किसी भी चीज का एनालिसिस करते हैं और साथ में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ये आपको बहुत ऊंचाइयां देता है। आपके घर का माहौल, घर की परिस्थितियां भी आपको पूरा सपोर्ट करती हैं ऐसी स्थिति में। यदि आप किसी गलत संगत में हैं, तो ये आपके घर के माहौल को पूरा खराब कर देगा। अष्टम भाव क्या है? छुपी हुई आदतें, छुपी हुई पीड़ा या छुपी हुई समस्याओं को भी दर्शाता है। तो अगर आप कोई भी अनैतिक कार्य करते हैं या चोरी छुपे करते हैं, तो ये एनर्जी सीधे आपके घर के माहौल को खराब करती है, घर के सारे सदस्यों को परेशान करती है, आपके कारण आपका पूरा घर स्ट्रगल करता है। ऐसे योगी युति बना देती है अष्टम भाव का स्वामी ग्रह अगर चौथे भाव में है और आप किसी बुरी संगत, बुरी आदत में है, तो पूरा घर स्ट्रगल करता है। ये योग गाड़ी वाहन के लिए भी अच्छा नहीं होता है। गाड़ी वाहन या तो खराब रहती है, रिपेयर वगैरह कराना पड़ता है, और गाड़ी वाहन से दुर्घटना या चोट लगने की संभावना भी यह योग बना देता है, क्योंकि अष्टम भाव मतलब किसी एक्सीडेंट से भी ट्रांसफॉर्मेशन ले आता है। आप मतलब आपने बिस्तर पकड़ लिया, आप घर में ही पड़े हुए हैं, ये मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से नकारात्मक योग हो जाता है। ये बिस्तर पर डालने वाला योग भी हो जाता है। एक्सीडेंट नहीं तो किसी और कारण से कि व्यक्ति घर में ही पड़ा है, बिस्तर पर ही पड़ा हुआ है, ठीक है, चल फिर नहीं पा रहा है, या मतलब ज्यादातर डॉक्टरों ने उसे रेस्ट करने के लिए बोल दिया है कि भाई आप आराम करो,
तो ये स्थिति बनाता है अगर चौथे भाव का संबंध अष्टम भाव से होता है। तो ये काफी हद तक नकारात्मक ऊर्जा को भी लेकर चलता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आप अष्टम भाव की फील्ड में काम करते हैं तो ये नकारात्मक ऊर्जा नहीं देता है। मतलब जैसे आप डेवलपर हैं, रिसर्चर हैं, सीए हैं, डॉक्टर हैं, फाइनेंस फील्ड से जुड़ा हुआ काम करते हैं, दूसरों के धन के रख रखाव से जुड़ा हुआ काम करते हैं, ठीक है, आप मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ, माइनिंग से जुड़ा हुआ, अकल्ट साइंस से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं तो फिर ये आपको पीड़ा नहीं देता है, बल्कि आपकी तरक्की उन्नति में आपकी मदद करता है, ठीक है। अन्यथा ये एक पीड़ा का योग तो बना ही देता है, और पाप प्रभाव में हो जाए तो फिर पीड़ा ज्यादा हो जाती है। जब तक स्वयं मानसिक चिंता, परेशानी और दुखों में घिरा रहता है, बल्कि उसका पूरा परिवार भी मानसिक चिंता और परेशानियों का कारण बन जाता है। संतान और माता में बनती नहीं है, मतलब संतान की अपने माता के साथ नहीं बनती है। ऐसी स्थिति में जो जातक है, मतलब उसकी अपनी माता के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रहते हैं, या माता को लेकर कोई ना कोई कंसर्न, पीड़ा या चिंता, परेशानी उसी जीवन में देखनी पड़ती है। तो इस तरह की पीड़ाएं दे देता है, और जिसके कारण जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जीवन में बदलाव आता है, परिस्थितियां चेंज हो जाती हैं, चीजें चेंज हो जाती हैं। तो इस तरह की दिक्कतों, उलझनों का भी सामना जातक को करना पड़ता है। तो ये प्रभाव में है अष्टम भाव और चौथे भाव का आपसी संबंध का। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो कुंडली दिखवाना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। फीस की जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें, और ज्योतिष सीखने के लिए, ज्योतिष की और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक यू। जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।